किशोर नाम का एक गरीब किसान सूरजपुर गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। किशोर गांव के जमींदार चौधरी चरण सिंह के जमीन पर फसल उगाने का काम करता है, जिसके उसे पैसे मिलते थे। सुनिए जी, राशन खत्म हो गया है, शाम को आते हुए ले आना। शोभा, बारिशों के कारण फसल भी सही से उग नहीं रही, खराब हो रही है। जमींदार साहब इसलिए पैसे नहीं दे रहे हैं, पर फिर मैं शाम तक कोई इंतजाम करता हूँ। जमींदार साहब से मांगता हूँ, थोड़े पैसे अगर पहले ही दे दे तो। किशोर खेत पर पहुंचता है। फसल काफी अच्छी उग रही थी, जिससे किशोर बहुत खुश हो रहा होता है। तभी जमींदार चौधरी चरण सिंह वहां आ जाता है। क्या बात है किशोर, फसल तो बड़ी अच्छी उग रही है, बस अब इसे बाजार में बेचने का समय नजदीक ही है। जी मालिक, बस अब कुछ दिन और फिर ये फसल बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। पर मालिक, अभी कुछ दिन है फसल तैयार होने में और बाजार में बिकने में भी समय लगेगा। मेरे पिछले पैसे सब घर खर्चे में लग गए, मुझे घर के राशन के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। जरा सी तारीफ कर लो तुम लोगों की, तो तुम लोग तो सर पर ही चढ़ जाते हो। एक पैसा नहीं मिलेगा जब तक फसल अच्छे दामों में बिक न जाए। जमींदार फसल बेचने से पहले 1 रुपया भी किशोर को देने से मना कर देता है। किशोर घर आ जाता है। अगले कुछ दिनों तक किशोर के घर में खर्चे की बड़ी परेशानी होती है। किशोर तो बस इसी उम्मीद पर था कि जमींदार की फसल बिकेगी तो उसे उसके काम के पैसे दे देगा। पर मानसून के शुरुआत में ही मूसलाधार बारिश का कहर पूरे सूरजपुर गांव पर आ गया। लगातार 1 घंटे तक बारिश नहीं रुकी, जिसके कारण जमींदार की सारी फसल खराब हो गई। पर जमींदार तो पैसे वाला था, इस बार नहीं तो अगली बार फसल उगा लेगा। पर उसने फसल खराब होने का गुस्सा गरीब किसान किशोर पर निकाल दिया। कौन से पैसे हैं, कोई पैसे तुझे नहीं दूंगा। दिख नहीं रहा सारी फसल खराब हो गई है, मेरा भी तो पैसा लगा था। अब जब फसल नहीं हुई तो काहे के पैसे, चल जा यहाँ से, कोई पैसे नहीं मिलेगा। बताओ जरा, एक तो यहाँ नुकसान हो गया, ऊपर से पैसे मांग रहा है। चल भाग यहाँ से। मालिक, मैंने काम तो किया था ना, मेरी तो पूरी मेहनत लगी है। मैंने फसल की देखभाल अच्छे से की थी, इसमें मेरी क्या गलती है। जब बारिश का कहर फसल पर आ गया, अरे बारिश वक्त से पहले ही आ गई, मैं तो फसल काटने ही वाला था। मेरे साथ साथ और भी लोगों का फसल खराब हुई है। ऐसा ना करो मालिक, मेरा घर तो इसी काम से चलता है। ऐसे तो नहीं मानेगा, तुझे अभी अपने नौकरों से कहकर घर के बाहर फेंकवाता हूँ। जमींदार के आदमी किशोर को घर से बाहर निकाल देते हैं। किशोर बहुत रोता है, उस रात को घर नहीं जाता। वहीं जमींदार के खेत के पास बैठा हुआ मूसलाधार बारिश में रोता रहता है। शोभा उसे ढूंढते हुई आ जाती है। सुनो जी, कब तक यहाँ बैठे रहोगे? बारिश भी बहुत तेज है, बीमार हो जाओगे। घर चलो, बच्चे भी घर पर अकेले हैं। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शोभा के कहने पर किशोर घर चला जाता है। उसका मन नहीं लग रहा था। आधी रात के समय वह उठकर वापस खेत पर आ जाता है और खराब हुई फसल देखता रहता है। अचानक एक आदमी बोरी उठाकर ले जाते हुए दिखाई देता है। आदमी घर के अंदर से आ रहा था। किशोर उसे रोकता है। कौन हो तुम, और हवेली में से ये क्या ले जा रहे हो तुम? क्या तुम चोर हो? रुको जरा। अरे छोड़ 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 मेरा रास्ता, मैं कहता हूँ छोड़, वरना तुम्हें जान से मार देंगे। इस बोरी में क्या है? हवेली में से चोरी करके जा रहे थे, दिखाओ तो जरा, मैं तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। किशोर उस चोर के साथ छीना झपटी कर ही रहा था कि तभी हवेली में से चौधरी चरण सिंह की बहू चीखती हुई बाहर आती है। कहाँ गया मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कमरे में नहीं है। सब लोग शोर सुनकर हवेली से बाहर आ जाते हैं। तभी घायल अवस्था में किशोर वहां खड़ा था। चोर को किशन ने मारकर बेहोश कर दिया था। किशोर बोरी खोलता है। बोरी में कोई और नहीं बल्कि जमींदार चरण सिंह का पोता बंटी था। बंटी मेरा बच्चा, हे भगवान, ये लोग मेरे बच्चे को ले जा रहे थे।
मेरी आँख खुली तो देखा, बंटी बिस्तर पर नहीं है। मालिक, बड़ी मुश्किल से इसे रोक पाया हूँ। ये इस बोरी में बंटी को बंद करके ले जा रहा था। वो तो मैं यहाँ पर था तो इसे पकड़ लिया। मैंने सुना था कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। मैं यहाँ चोरी करने के लिए आया था और इस गांव में सबसे ज्यादा तुम ही अमीर हो। तो मैंने तुम्हारे पोते को उठा लिया ताकि मैं इसके अपहरण के बदले तुमसे पैसे ले सकूं। पर इस आदमी ने हमें पकड़ लिया। चौधरी चरण सिंह के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है कि वो जिस गरीब के पैसे मार रहा था, आज उसी ने उसके घर के चिराग को बचा लिया। चौधरी चरण सिंह किशोर से माफी मांगता है और उसके पैसे दे देता है। किशोर को अपने मेहनत के पैसे मिल जाते हैं और वो खुशी खुशी घर लौटता है। अगली फसल तैयार करने के लिए जमींदार किशोर को एडवांस में ही पैसे दे देता है। उसने एक गरीब किसान की मजबूरी को समझा और उस दिन से अपने व्यवहार को बदला।